प्रश्न अंतिम वस्तु किसे कहते हैं? उत्तर एक बार विक्रय होने के बाद जो वस्तुएं आर्थिक प्रवाह से बाहर हो जाती हैं उन्हें अंतिम वस्तु कहते हैं। प्रश्न अंतिम वस्तु कितने प्रकार की होती है? उत्तर दो प्रकार की होती हैं। उपभोक्ता वस्तु, पूंजीगत वस्तु। प्रश्न उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं? उत्तर जिन वस्तुओं का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है उन्हें उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। उदाहरण कपड़े, अनाज। प्रश्न पूंजीगत वस्तु किसे कहते हैं? उत्तर जिन वस्तुओं का उपयोग उपभोक्ता वस्तु के निर्माण के लिए किया जाता है उन्हें पूंजीगत वस्तु कहते हैं। उदाहरण मशीन। प्रश्न मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं? उत्तर जो वस्तुएं कच्चे माल के रूप में होती हैं और पक्के माल में परिवर्तित की जाती हैं उन्हें मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। उदाहरण कपास। प्रश्न स्टॉक किसे कहते हैं? उत्तर स्टॉक एक आर्थिक चर है जिसकी गणना एक निश्चित समय बिंदु पर की जाती है। उदाहरण राष्ट्रीय पूंजी। प्रश्न प्रवाह किसे कहते हैं? उत्तर प्रवाह एक आर्थिक चर है जिसकी गणना एक निश्चित समय अवधि में की जाती है। उदाहरण राष्ट्रीय आय। प्रश्न निवेश किसे कहते हैं? उत्तर पूंजीगत वस्तुओं में धन लगाना या उन्हें खरीदना निवेश कहलाता है। प्रश्न मूल्यह्रास किसे कहते हैं? उत्तर पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में कमी आना मूल्यह्रास कहलाता है। इसके दो मुख्य कारण हैं, समय अवधि और टूट-फूट। प्रश्न निवल निवेश किसे कहते हैं? उत्तर जब निवेश में से मूल्यह्रास घटा दिया जाता है तो जो शेष रह जाता है उसे निवल निवेश कहते हैं। प्रश्न आय का वर्तुल प्रवाह क्या है? उत्तर अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय प्रवाह के रूप में होती है और एक चक्र का निर्माण करती है। इसे आय का वर्तुल प्रवाह कहते हैं। इसमें दो मुख्य क्षेत्रक होते हैं, पारिवारिक क्षेत्र, फर्म क्षेत्र। प्रश्न रिसाव किसे कहते हैं? उत्तर आय के वर्तुल प्रवाह में जो आय प्रवाह से बाहर हो जाती है उसे रिसाव कहते हैं। उदाहरण बचत और कर। प्रश्न राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? उत्तर अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रश्न राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां बताइए। उत्तर उत्पादन अथवा मूल्य वृद्धि विधि, व्यय विधि, आय विधि। प्रश्न उत्पादन अथवा मूल्य वृद्धि विधि को समझाइए। उत्तर इसमें अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग करके राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। प्रश्न व्यय विधि को समझाइए। उत्तर इसमें अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों द्वारा किए गए सभी व्यय और उनकी बचत को जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। इसे उपभोग और विनियोग विधि भी कहते हैं। प्रश्न आय विधि को समझाइए। उत्तर इसमें अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों द्वारा अर्जित की गई आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। प्रश्न मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद नॉमिनल जीडीपी क्या है? उत्तर जब राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद की गणना चालू वर्ष की कीमतों के आधार पर की जाती है तो उसे मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव होता है। प्रश्न वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद रियल जीडीपी क्या है? उत्तर जब राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद की गणना आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर की जाती है तो उसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं होता। प्रश्न क्या सकल घरेलू उत्पाद का बढ़ना देश का कल्याण कहलाता है? उत्तर नहीं, सकल घरेलू उत्पाद का बढ़ना देश के कल्याण का सूचक नहीं होता। इसके कारण
यदि राष्ट्रीय आय की गणना चालू वर्ष की कीमतों के आधार पर की गई है तो बिना उत्पादन में वृद्धि के भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर्शाई जा सकती है। कुछ कल्याणकारी लेनदेन राष्ट्रीय आय में नहीं गिने जाते, जैसे मुफ्त सेवाएं। प्रश्न, हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं? उत्तर, जो भुगतान बिना किसी सेवा प्राप्त किए दिया जाता है उसे हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। उदाहरण, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, उपहार। प्रश्न, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है और कितनी अवधि में होती है? उत्तर, राष्ट्रीय आय की गणना प्रतिवर्ष होती है और इसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन (CSO) करता है। प्रश्न, दोहरी गणना की समस्या क्या है? उत्तर, जब एक ही वस्तु का मूल्य राष्ट्रीय आय में 2 बार शामिल कर लिया जाता है तो इसे दोहरी गणना कहते हैं। ऐसा होने से बिना उत्पादन के राष्ट्रीय आय में वृद्धि दिखाई देती है, जो वास्तविकता का सही ज्ञान नहीं कराती। प्रश्न, व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं? उत्तर, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों द्वारा प्राप्त आय को व्यक्तिगत आय कहते हैं। उदाहरण, भूमि के लिए किराया, श्रमिक के लिए मजदूरी, पूंजी के लिए ब्याज, फर्म के लिए लाभ। प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? उत्तर, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1948 में किया गया। इसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे।